ये एक रिव्यू एपिसोड है। धवल के सामने जो बहुत बड़ी मुसीबत होती है ना, वो होती है खुद की शादी को तोड़ करके बाहर जाना। लेकिन वो अपने दिल की दर्द को पहले वो चिराग को बताता है और चिराग ही वो होता है जो उसे सहानुभूति देता है और उसका हिम्मत बढ़ाता है कि तू जा करके एक बार और कोशिश कर सकता है, शायद इस बार नताशा मान जाए। ये काम करता है दोस्त, तू जा सकता है। और अब क्या, धवल भी यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल जाता है। हालांकि रात हो चुकी होती है, इसे बहुत चिंतित भी होता है। कई बार ऐसे मोमेंट बनते हैं जहाँ समझो कि गाड़ी ठोकने वाली होता है, बट नहीं, वो कैसे भी सक्सेसफुली उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वही अमरीश को लगता है कि शायद अब उसकी इज्जत और ज़्यादा बर्बाद हो रही है, तो वो घर पर चलाता है बहुत जल्दी। लेकिन जब वो धीरे धीरे देखता है कि काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और धवल के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं कि उसने सुहानी से शादी करवा रहा था, जो भी चीज़ें ये हो रही थी ये सब सिर्फ अमरीश के कारण हुई है, तो अमरीश कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गलत साबित हो जाता है वहां पे। और अमरीश की बातें अब कोई सुनना तक नहीं चाहता। उसकी वाइफ, बाकी सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि चलो शादी तो टूट चुकी है, लेकिन घर में जो ये आग लगी हुई है ये सिर्फ नताशा के कारण लगी हुई है। तो ये सोचता है कि नताशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और यहीं से ये अपने परिवार को बचाने के लिए नताशा को मौत के घाट उतारने की ये प्लानिंग तक बना लेता है कि नताशा को कोई किलर हायर करके उसको मरवा देगा। ये सच में ऐसा सोच रहा होता है, ठीक है। और इधर से जब धवल गया होता है तो इसके पास में उसके छत पे जाने की कोई रास्ता तक नहीं होती। लेकिन नताशा भी ये चीज़ें सोच रही होती है कि वो क्या करे। पहले तो वो ये सोच के आई होती है टोटली कि खत्म कर देगी अपने सारे रिश्तों को और अब किसी पर भरोसा तक नहीं करेगी, क्योंकि संदीप ने जो उसके साथ में धोखा किया, धवल ने उसके रिश्ते का मान नहीं रखा, ये सारी चीज़ें उसे बहुत बुरा लगती हैं। सोच भी रही होती है। तब तक बाहर किसी के होने का उसे आभास होता है कि शायद बाहर में कोई है, लेकिन जब जब ये देखती है वो छिप जाता है और कैसा न कैसा हार पाँच करके वो छत पे ही जाता है। घर के जो सभी लोग होते हैं, चीकू को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि धवल फिर से आए, क्योंकि धवल ने इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर रखी होती है। तो वो भी आग बबूला होता है कि वो अब धवल को मार देगा। वो भी बहुत गुस्सा होता है और हालांकि वो अपना हनीमून भी कैंसिल कर देता है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा दुखी है। जब तक नताशा खुश नहीं हो जाती तब तक ये कोई खुशी वाला काम नहीं करने वाला। तो इस चीज़ के लिए वो स्टैंड करता है कि भाई मेरी बहन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी शादी, हनीमून, इन सब चीज़ों से भी, जो वाकई बेहतरीन है और जो अपनी बहन के लिए इतना अच्छा चीज़ें कर रहा होता है। हालांकि धवल इधर बाजी मार जाता है, वो छत पे आकर के इससे फिर से प्रपोज कर देता है। दिल की बात जो भी होती है वो सब बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए मैं सुहानी से अपने रिश्ते तक तोड़ के आया हूँ। लेकिन ये फिर से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि अब नताशा को ये लगता है कि सोचो ज़रा, ये किसी लड़की की बेइज्जती इतनी हद तक करवा सकता है कि उसे मंडप में छोड़ कर के आया है। मतलब कि किसी लड़की के मंडप में हो और शादी टूट जाए तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतती है। अब नताशा इस चीज़ को महसूस कर रही होती है, तो यहाँ पे धवल जाने अनजाने में भी गलत साबित हो जाता है। अब वो भी सोचने पड़ जाता है कि यार मैं जाऊँ किधर। बोलता है कि अगर मैं सुहानी के साथ में शादी करता तो ये तो उसको धोखा देने जैसा था और मैं फिर दोबारा किसी को धोखा नहीं दे सकता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है नताशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हालांकि उसकी अंगूठी ये सब चीज़ें फेंक देती है और गुस्से के साथ बोलती है कि जाओ यहाँ से, दोबारा मुड़ करके मत आना, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारे को बहुत बुरा लगता है, सोचता है कि यार अब कैसे माना है। बस बाहर निकलता है, दारू पी करके पूरी गाड़ी ठोक देता है, हॉस्पिटल में चला जाता है। फिर बेचारी को जब एहसास होता है कि धवल सच में उससे प्यार करने लगा है तो ये वापस हॉस्पिटल जाती है। ईसा जाती है तो इसे जाना ही होता है, क्योंकि एक भाई को चोट लगी, उसकी बहन क्यों नहीं जाएगी, तो उसकी बहन के साथ में उसकी ननद भी जाएगी। ये चीज़ें बेहतरीन होती हैं। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंड की जाती है। एक्स्ट्रा प्लॉट्स अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिले। तो अगर आते हैं तो देखेंगे लोग कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है।